Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल में बच्चों आपका स्वागत है। अनलकीली बच्चों जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी है उसके मुताबिक हम 19 नवंबर को क्लास चालू नहीं कर सकते, 23 नवंबर को करेंगे बच्चों। तो उससे पहले आपको लॉस ना और आपका रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक है उसके लास्ट एक या दो लेक्चर का काम बाकी है बच्चों। ऑफलाइन होगा तो आधे लेक्चर का, पर आपको पता ऑनलाइन में हम ज्यादा देते हैं तो 1.5 लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, यानी टोटल 2 लेक्चर बच्चों आपका एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, जिससे 23 नवंबर जब आप ऑफलाइन आओ तो बच्चों आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अमालगमेशन 2 ही टॉपिक बाकी रहेगा। बाकी लगभग पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और 1 दिसंबर अगर बच्चों एग्जाम होती है तो कोर्स टाइम पे पूरा होगा, अगर लेट होती है एग्जाम तो बच्चों पूरा वर्क रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है बच्चों। आज सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क में 12, 37, इलस्ट्रेशन 7, पेज नंबर 155 और गुजरात 18 में आ चुका है बच्चों। 2 साल वाला एक सम ऑलरेडी आप कर चुके हो बच्चों, पर कॉन्फिडेंस गेनिंग के लिए लेने जा रहा हूं मैं डेंजरस 35, पेज नंबर 155। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कबीर लिमिटेड। एक कबीर लिमिटेड नाम की कंपनी का बैलेंस शीट है। 2 साल का डेटा है 0809, फिर एक पीएनएल अकाउंट का डेटा है 1 से लेके 7 रेशियो मांगे हैं बच्चों नजर बोर्ड पे। अब सबसे पहले बच्चों हमें पता है पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। इसके पीएनएल अकाउंट के अंदर बच्चों जबरदस्त वैरायटी है नजर बोर्ड पे। अब इसका जो पीएनएल बना रहा हूं बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। जनरली हम प्रोफॉर्मा लिख के छोड़ देते हैं, इसमें ऐसा नहीं करना है, कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले सेल्स लिखते हैं हम लोग पीएनएल अकाउंट के अंदर सेल्स, उसके अंदर हम लिखते हैं कैश और एक क्रेडिट्स है। फिर इसको ब्लॉक करेंगे बच्चों ए। अब इसमें से हम लेस करेंगे COGS। COGS के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं बच्चों? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और फिर इसमें से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करते हैं। फिर हमें रिसीव होता है बच्चों COGS, इसे हम देते हैं B साइड। फिर ए सेल, उसमें से आप COGS लेस करोगे तो मिलेगा GP, GP में से लेस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस विदाउट इंटरेस्ट तो आपको रिसीव होगा PBIT, इसमें से आप लेस करोगे डिबेंचर का इंटरेस्ट, फिर आपको रिसीव होगा PBT, और उसमें से टैक्स लेस करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या उसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। अब बच्चों इसमें क्या दिक्कत आ गई आप लोग बराबर ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है। मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड टेबल में लास्ट लाइन क्रेडिट सेल आपको ये 75% ऑफ टोटल सेल, ये 75% क्रेडिट सेल है। पहले में 3 लाख और दूसरे में 3,60,000। अब आप कैलसी से पद रखोगे तो आपको पता होगा बच्चों 75 क्रेडिट हुआ तो 25 क्या होगा? कैश होगा। तो पहला ऑप्शन 75 पे 3 लाख तो 25 पे हाउ मच, दूसरा ऑप्शन 75 पे 3 लाख तो 100 पे हाउ मच। 100 रखो तो टोटल मिलेगा बच्चों, 25 रखो तो कैश मिलेगा। 75 पे 3 लाख तो 25 पे 1 लाख आएगा। 75 पे 360 तो 100 पे बच्चों देख लो, क्योंकि सारे टोटल मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, 120 आएगा। यस, अब बच्चों इसका टोटल करोगे तो आपको रिसीव होगा 4 लाख एंड 4,80,000। चलो अब COGS के अंदर बच्चों सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है परचेज में। परचेज के अंदर मेरे पास टोटल परचेज है 630 और यहाँ है 980, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों ब्रैकेट में कुछ बोला है जिसका यूज हम लोग लास्ट में करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये यहाँ लिख दो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख और 150। चलो उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है फर्स्ट ईयर का 190 और सेकंड ईयर का है फर्स्ट ईयर का 190 एंड सेकंड ईयर का है ओनली 30,000। और हमें लॉजिक पता है बच्चों, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट के लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक होगा। अब बच्चों दिक्कत ये है कि 2008 का ओपनिंग स्टॉक नहीं है यहाँ, ध्यान से देखना। अब बच्चों मैं सेटिंग कैसे करूं? तो सपोज ना हो इसे छोड़ दो, आप टोटल करोगे तो कितना होगा? 630 में से 190 लेस करोगे बच्चों तो लगभग वैल्यू आएगी 440।
प्लस 190 करोगे तो आएगा 11,70,000 1170 और 1170 में से बच्चों 30 लेस करोगे तो आएगा 1140। अब ऊपर आप देखोगे बच्चों तो जो सेल की वैल्यू अवेलेबल है, ध्यान से देखे तो बच्चों कुछ लोचा लग रहा है, ऊपर सेल की वैल्यू कम है और नीचे आप देख सकते हो बच्चों COGS की वैल्यू ज्यादा है, यानी 100% लोचे वाला सम। मुझे इसमें गड़बड़ दिखाई दे रही है बच्चों, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके अंदर बच्चों सेल की वैल्यू कम है और COGS ज्यादा है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट तो माइनस में आ गया, यानी कुछ डका है बच्चों, छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50%, यहाँ 50% टैक्स लो तो अभी इसका 50 नहीं लेने का, टैक्स लेस करके वैल्यू है। तो सपोज डिफॉल्ट टैक्स वैल्यू 100, उसमें से 50 गया, 50 पे 1 लाख, तो 50 पे सेम आएगा, टैक्स की वैल्यू सेम आओ, अर्धी नहीं करवानी, ध्यान रखो, उल्टा जाओ, उल्टे जाओ 2 लाख, यहाँ उल्टे जाओ 3 लाख। बैलेंस शीट में से डिबेंचर इंटरेस्ट लो तो 1 लाख रुपए का 12%, 12,000 12,000, उल्टे जाओ 2 12, उल्टे जाओ 3 12। अब बच्चों ये ऑपरेटिंग और इसके अंदर डखा है, तो कहीं बार इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पीएनएल में तो घबराना नहीं है। तो जो लोचो पड़े ने आप जे लोचा वाली वस्तु जे COGS ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग जो तो क्या एनी जरूर છે नीचे 1 से 7 रेशियो देखो बच्चों, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो कई बार टीचर जानबूझ के ऐसा गड़बड़ करता है, जैसे छोड़ दो, घबरावन नहीं पड़ा, पारी तरह अर्धो पीएनएल बने આગળ વધવાનું। पीएनएल અને બેલેન્સ શીટ મગજમાં ફિટ કરો, इट इज ओनली फॉर हेल्प ऑफ रेशियो, मार्क रेशियो ना है और ये आपको हेल्प करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, या उसको छोड़ दो, ठीक है। अब बच्चों क्रेडिटर रेशियो में आपको जरूरत पड़ेगी क्रेडिट परचेज की, तो क्रेडिट परचेज का मैं आपको नोट समझा देता हूं, ठीक है। चलो टोटल परचेज है बच्चों हमारे पास 08 के अंदर 613 और 09 के अंदर है हमारे पास 980, ये खाली दिखा देता हूं बच्चों। अब मेरे पास ब्रैकेट में सेंटेंस है कैश परचेजेस आर 2/5 ऑफ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज ना हो क्या करोगे, सपोज क्रेडिट परचेज 100, उसमें कैश कितना होगा बच्चों 100 का 2/5, आई थिंक 40 ऐड करोगे टोटल आएगा 140। 08 के लिए 140 पे 6,30,000, तो 100 पे हाउ मच 100 रखोगे बच्चों तो क्रेडिट परचेज मिल जाएगा जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। 09 के लिए फिर से बद रखोगे 140 पे 980, तो 100 है हाउ मच, जैसे करोगे बच्चों क्रेडिट परचेज आ जाएगा जिसकी जरूरत हमें क्रेडिटर रेशियो में पड़ेगी। जैसे आप पद रखोगे बच्चों पहले में आएगा 450 और दूसरे में आएगा डेंजरस 7 लाख। ये आपका हो गया पीएनएल अकाउंट। फॉर एक जो वाली डको છે તો એ લોકો આ કોઈ બાળકોનું કોઈ સોલ્યુશન નથી, બનાવી નહીં શકે, कैसे लिखोगे, तो इसकी जरूरत ही नहीं। तो जानबूझ के ऐसा कंफ्यूज, हमेशा सेल વધારે રહે, જાણી લો કે સેલ ઓછું આપી એ લોકો कंफ्यूज करो મને। गुजरात 18 100% नॉट होपिंग फॉर 20, ऐसे ऑकवर्ड सम ना ऐसी आशा रखते हैं। चलो बच्चों अब आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूं बैलेंस शीट। तो पीएनएल के अंदर क्या नया सीखा बच्चों, पीएनएल अधूरा दिया था हमें, हमने उसके अंदर से परचेज के 2 टुकड़े किए, क्रेडिट कैश और COGS में लोचा। चलो पहला हेडिंग आएगा बच्चों सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसों का कलेक्शन। सबसे पहले पैसे कहां से मिलेंगे, वो मिलेंगे इक्विटी कैपिटल में से। बैलेंस शीट में आ गया बच्चों इक्विटी कैपिटल है फर्स्ट की 5 लाख, सेकंड की 6 लाख। उसके बाद बच्चों इसमें ऐड करेंगे रिजर्व। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिजर्व, जिसके अंदर मुझे रिजर्व में दिख रहा है बच्चों जनरल रिजर्व, जिसकी वैल्यू है 70,000 ने 1,20,000। उसके बाद है बच्चों पीएनएल अकाउंट जिसकी वैल्यू है 130 અને 80,000। अब बच्चों इसका टोटल करेंगे 5 + 6 7 लाख અને 6 + 7 + 1 यानी 8 लाख। इसमें से बच्चों लेस करेंगे 50 टीएस असेट्स। आई थिंक 50 टीएस असेट्स बच्चों है नहीं, आप लोग बैलेंस शीट चेक करो तो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर मेरे ख्याल से 50 टीएस असेट्स नहीं है बच्चों, चेक करते रहो। यस 50 टीएस असेट्स की वैल्यू 0 है, कोई बात नहीं, 50 टीएस असेट्स ना हो बच्चों तो डैश कर दे, तो नीचे मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, इसकी वैल्यू आएगी 7 लाख
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख ऐड करने के बाद टोटल 10 लाख, इस तरफ 11 लाख, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड। इसमें ऐड करेंगे बच्चों अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आएंगे बच्चों डिबेंचर। डिबेंचर की वैल्यू है बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, जिसको ऐड करने के बाद बच्चों आपको रिसीव होगा बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल, जिसे आप नाम दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड 11 लाख रुपए और इस तरफ डेंजरस 12 लाख। अब बच्चों बैलेंस शीट का हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे, थोड़ा दूर लेते हैं जिससे हमें 2 साल का डेटा लिखने में आसानी हो। 0809 इसे कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसमें सबसे पहले आएगी फिक्स्ड असेट्स। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों फिक्स्ड असेट में मुझे दिख रहा है सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 5 लाख एंड 6 लाख नजर बोर्ड पे बच्चों। उसके बाद है मशीनरी, जिसकी वैल्यू है 350 और 4 लाख। उसके बाद आएगा बच्चों डेंजरस फर्नीचर, जिसकी वैल्यू है 150 और 2 लाख। टोटल करेंगे बच्चों तो 5 और 3 8 1 9 10 लाख रुपए हो गई आपकी फिक्स्ड असेट। 6 + 4 10 और 2 12 लाख रुपए हो गई आपकी फिक्स्ड असेट्स। सेकंड में बच्चों लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, जिसका कोई अता पता नहीं है। थर्ड में आएगा बच्चों डेंजरस करंट असेट। अब बच्चों हमें इसके अंदर करंट असेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस लेना होता है, तो उसको थोड़ा अंदर लिखेंगे। यस 0809। चलो स्टार्ट करो बच्चों। सबसे पहले डेंजरस डेटर 120 અને 2 lakhs, પછી બિલ્સ रिसीवेबल 50,000 અને 50,000। चलो उसके बाद है बच्चों स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 190 અને 30,000। उसके बाद है कैश 40,000 एंड 1 लाख। अब बच्चों इसका टोटल यहाँ लिखेंगे। लगभग पहले में आएगा 4 लाख और दूसरे में आएगा 380। चेकिंग कर लो बच्चों, मुझे भी नहीं पता है, टोटल चेक कर लेते हैं बच्चों। मदद मिली होगी मुझे टोटल में। यस 4 लाख एंड 380 एकदम सही। अब इसमें से लेस करेंगे हम करंट लायबिलिटीज। जो बैलेंस शीट एसेट साइड आपकी पूरी है, लायबिलिटी साइड आओ। सबसे पहले आएगा बीओडी। पहले में 1 लाख, दूसरे में 130। फिर आएगा क्रेडिटर, पहले में आएगा 120 और दूसरे में आएगा 150। तीसरे में आएगा बच्चों डेंजरस बिल्स पेबल 80,000 અને सेकंड में 1 लाख। यहाँ बच्चों टोटल करोगे 3 लाख। टोटल करोगे 1 + 2 3 लाख 80। ओह आई थिंक सेम टोटल हो जाएगा। यस चलो अब इसे कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल A - B। 4 लाख में से 3 लाख गया 1 लाख। 380 में से 380 गया डैश। अब अगर बच्चों आपका फर्स्ट टोटल सेकंड टोटल से मैच हो जाए तो सम करें 10 + 1 11 12 + डैश 12 मैच करो तो बच्चों जैसे मैच हो जाए बच्चों इसे कह सकते हो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। टोटल सही है बच्चों। अब मैं आपके सामने रेशियो काउंट कर रहा हूं बच्चों। एनालिसिस मांगा नहीं है पर 2 साल वाला सम आगे करवा दिया था, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, इसलिए बच्चों मैं आपको एनालिसिस के अंदर थोड़ी थोड़ी मदद करूंगा। चुन चुन के सम का सिलेक्शन बच्चों। चलो बॉडी फिक्स करेंगे बच्चे और नजर डालेंगे हार्डू सम नंबर 35 पे। चुन चुन के सम बच्चों। सबसे पहले 1 नंबर में आता है बच्चों करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला रहता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। 08 के लिए ये रहे करंट असेट्स 4 लाख, लायबिलिटी 3 लाख। 4 लाख
डिवाइड बाय 3 लाख और 0 9 के लिए करंट असेट्स 380 एंड करंट लायबिलिटी भी 380। यहाँ आंसर आएगा 1.33:1 और यहाँ 1:1। फिर भी बच्चों में चेक कर लेता हूँ एकदम सही है। और यहाँ आपको एनालिसिस करना है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कमेंट। कमेंट यानी इसको क्वालिटी फिर से। चलो बच्चों पहला सेंटेंस, it is a ratio showing relationship between current assets and current liability. Here company's last year ratio is 1.33:1, current year ratio is 1:1. In comparison with last year, current year position is very poor, या खाली पुअर लिख सकते हो बच्चों। क्यों? लास्ट ईयर आपके हाथ में 4 लाख रुपए कैश था, पेमेंट 3 लाख का, दैट्स इज इस बार 380 के सामने 380 पेमेंट कर दोगे बच्चों, ठंडा रुपया भी नहीं बचेगा। बहुत खराब स्थिति। हमेशा करंट एसेट्स लायबिलिटी करता વધારે होनी चाहिए। और ये इसका तो आइडियल है बच्चों 2:1, 2 गुना पैसे होने चाहिए। आपके हाथ पे 2 लाख रुपए और किसी को 1 लाख पेमेंट करना हो तो कितना 1 लाख है ना, अब 2 लाख आपन 2 लाख तो पत्ती क्यों બીજા દિવસે કઈ અચાનક કન્ટીજન્સી આવી તો ફસ જાओगे, तो वेरी पुअर पोजीशन। અને ફરી યાદ રાખજો તમારે करंट ईयर ની સ્થિતિ લખવાની છે। લાસ્ટ ईयर કરતા करंट ईयर કેવું છે, पिछले साल देखना है, करंट ईयर में क्या है वो देखना है। चलो सेकंड रेशियो बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला है बच्चों पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 08। पीबीआईटी बच्चों हमने फाइंड किया था टेक्स्ट बुक में 212 312 आई थिंक, मैं चेक कर लूं बच्चों 212 एंड 312 एकदम सही है। पीएनएल माथी में लिख दो पीबीआईटी और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस तो फर्स्ट टोटल जो 11 लाख 12 लाख इनटू 100 करोगे बच्चों तो फर्स्ट का आंसर आएगा 08 पहले साल का 19.27%। और ये मौजूद टोटल तुम्हें चेक कर जो दूसरे में 26%। रिटर्न का मीनिंग होता है बच्चों इनकम। बोलो लास्ट ईयर तो हमें रिटर्न दे रही थी 19.27, रिटर्न 26%। ओह 60% रिटर्न बना है, वेरी गुड पोजीशन, वेरी गुड पोजीशन। कमेंट के अंदर बच्चों शॉर्ट में लिखना होगा, लिख सकते हैं वेरी गुड पोजीशन। कोई बोले सर वो सेंटेंस बोल दो ना, तो सेंटेंस तो बच्चों आपको फिक्स हो गया होगा माइंड में। कितनी बार बोला है मैंने क्लास में, तो इतना मजा है। मैं 21 से शुरू करो और पूरा क्लास एक साथ बोलने लगता है बच्चों, उसका जो मजा है ना वो भी मैं मिस कर रहा हूं और आप लोग भी मिस कर रहे हो बच्चों। और जल्द ही हमारी इंतजारी पूरी हो रही है बच्चों। पर आप देख सकते हो कि भले ऑफलाइन चालू होने वाला पर कोविड-19 के केसेस कितने हैं। सही बच्चों 19 नवंबर क्लास चालू करने वाले हैं, 2-3 बच्चों को कोविड पॉजिटिव हो गए बच्चों। उन्होंने फोन किया सर चालू मत करना, इतने सारे केसेस है टेंशन हो जाएगा। पर बच्चों गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इसीलिए पालन करें, इसलिए हमने 19 नवंबर की जगह पे डेट की 23 नवंबर। पूरा सिक्योरिटी के साथ आपका बैच चालू करेंगे, डिस्टेंस आप जरा भी टेंशन मत लेना, ठीक है। और जिनको कोविड हुआ बच्चों उनकी स्थिति बहुत खराब, उनको पता है क्या परिस्थिति, इसीलिए बच्चों अभी जो स्थिति है उसमें ऑनलाइन भी सही है। चलो it is a ratio showing relationship between PBIT and capital employed. Here company's last year ratio is 19.27% and current year ratio is 26%. In comparison with last year, current year position is very satisfactory, very good कह सकते हैं बच्चों। चलो अब बच्चों मैं आपके लिए बोर्ड पर जगह करता हूँ, यस इस तरह बोर्ड स्पेस कर देते हैं बच्चों जिससे आपको समझने में आसानी हो। बच्चों 3 नंबर पे ले जा रहे हैं हम लोग। थर्ड रेशियो है उसमें बच्चों थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, चौथे में थर्ड ले लेते हैं पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर रेशियो जिसका फॉर्मूला है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू 360 डेज, ऐसा बोला हुआ है 0809। अब बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से आप क्रेडिटर बिल्स पेएबल ले लो, पहले में 120 प्लस 80, फिर 09 में 150 प्लस 1 लाख। नीचे क्रेडिट परचेज बच्चों हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है, वहां से ले लो 450 यानी 7 लाख। पहले में 450 और डेज में 360 बोला हुआ है और यहाँ 7 लाख कहां से लिया, पीएनएल के वर्किंग नोट में से। पहले का आंसर आएगा 160 डेज और दूसरे का आंसर आएगा 129 डेज। नीचे आएगा बच्चों डेंजरस कमेंट। पहला सेंटेंस, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिटर बिल्स पेएबल एंड क्रेडिट परचेज।
हियर कंपनी लास्ट ईयर रेशियो इज 160 डेज, करंट ईयर रेशियो इज 120 डेज। क्रेडिटर का मीनिंग होता है बच्चों मर्चेंट व्यापारी, जिसके पास से कंपनी ने माल खरीदा, लास्ट ईयर अब 160 दिन पे उधार खरीदे के पैसे दे रहे थे, इस बार 120 यानी 31 डेज जल्दी पेमेंट करो। जितना जल्दी पेमेंट करोगे बच्चों उतना आपको कैश का प्रॉब्लम होगा। आपने पेमेंट किया और नया माल खरीदा तो पैसे होंगे ही नहीं। तो क्रेडिटर रेशियो में जितना आंसर ऊंचा उतना अच्छा, डेटर में जितना नीचे। यानी याद कैसे रखोगे, पैसे लेने हो तो ग्राहक पास से जल्दी મળે तो साરું, व्यापारी को बच्चों लेट पेमेंट करो तो अच्छा है। तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर पोजीशन पुअर कह सकते हैं। चलो उसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं 4 नंबर का रेशियो, जिसके अंदर बच्चों आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो या ना हो, जो अभी सेंटेंस है उसके मुताबिक आंसर देना, आंसर में गड़बड़ आप चिंता मत करना, ठीक है। 4 नंबर में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, जो सेंटेंस है उसके मुताबिक आंसर करवा रहा हूं बच्चों। नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू 100। बुक के आंसर में 100% कर दो, पता ही है बच्चों, या फिर इक्विटी निकाल दो शेयर होल्डर फंड करो तो भी चलेगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है इतना याद रखना है। 0809 पहले तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड बच्चों पीएनएल अकाउंट में से ले लो। यस, पीएनएल में से बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर फंड आप देख सकते हो, पहले में 7 लाख रुपए और दूसरे में 8 लाख है। यस, 7 लाख 8 लाख। ऊपर नेट प्रॉफिट यानी पीएनएल अकाउंट की लास्ट लाइन का प्रॉफिट 1 लाख અને 1,50,000 और फिर एक वड़ा दो ना, यानी इक्विटी में प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है। હવે ઘણા બચ્ચાને ટીવાય માં પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ નંબર આખા સમમાં સુધી જો બેલેન્સ શીટ માં લાયબિલિટી સાઈડ જો બચ્ચો પ્રેફરન્સ કેપિટલ 3 લાખ આપી છે, 3 લાખ का 10% ले लो, 30 into 100 जैसे into 100 करोगे बच्चों, मैं चेकिंग कर लेता हूं, सही है। यस, पहले में आएगा 10%, दूसरे में आएगा 15%। अब इसको आप देख सकते हो बच्चों कमेंट में, लास्ट ईयर कंपनी रिटर्न 10% दे रही थी, करंट ईयर 15% है, तो कैसा कह सकते हो गुड पोजीशन। देख के पता चल जाए। कुछ रेशियो ऐसे बच्चों जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि पोजीशन सही है कि खराब है। चलो बच्चों इसका आपको कमेंट बोलना हो तो इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड। Here company's last year ratio is 10% and current year ratio is 15%. In comparison with last year, current year position is very satisfactory. चलो तो इसके बाद लेने जा रहे हैं हम लोग डेंजरस 5 नंबर का रेशियो, थोड़ा टफ रेशियो है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है FIBC, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन इक्विटी कैपिटल, 08 અને 09। FIBC में क्या आता है बच्चों, तो उसके अंदर आएगा डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस कैपिटल, बैंक लोन नहीं। चलो बच्चों डायरेक्ट लिख दूं। चलो बैलेंस शीट के अंदर से बच्चों पहले नीचे ले लेता हूं मैं इक्विटी कैपिटल, नीचे पहला में 5 लाख और बीजा में 6 लाख। पहले में डिबेंचर है 1 लाख बच्चों और प्रेफरेंस कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। और दूसरे में बच्चों डिबेंचर है 1 लाख और प्रेफरेंस कैपिटल है सेम बच्चों। लो आंसर करोगे तो पहले का आंसर आएगा आई थिंक 0.80:1 और दूसरे में आएगा 0.67:1। कमेंट पहला सेंटेंस, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन FIBC and equity capital. Here company's last year ratio is 0.80:1 and current year ratio is 0.67:1। देखो बच्चों टेक्निक से समझो, इसमें करंट ईयर बहुत अच्छी पोजीशन है। ये रेशियो जितना ऊपर जाएगा उतना लायबिलिटी ज्यादा। जो लास्ट ईयर मालिक की कैपिटल थी 5 लाख, पेमेंट लायबिलिटी था 4 लाख, इस बार मालिक की कैपिटल 6 लाख, लायबिलिटी 4 लाख। हमेशा मालिक की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। जितना ये रेशियो नीचे होगा वो इक्वल टू गुड। लास्ट में बच्चों आप लोग क्या करोगे, आपको एक पेज बनाने का, हर एक रेशियो का नाम लिखने का और आपको एक नेचर उसका याद रखना पड़ेगा। जैसे रिटर्न में हाई इक्वल टू गुड, प्रॉफिट में हाई इक्वल टू गुड, फिर कैपिटल गियरिंग लो इक्वल टू गुड, ऐसा लिख देने का। क्रेडिटर रेशियो हाई इक्वल टू गुड, डेटर रेशियो लो इक्वल टू गुड, આવું લખી નાખો બચ્ચો। એટલે એક્ઝામ ના દિવસે તમારે ખાલી એક પેજ વાંચવાનું થાય તો કયા રેશિયોમાં શું આવે। 80% तो फिक्स है बच्चों, पर कुछ में आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। यहाँ वेरी गुड पोजीशन इन कंपैरिजन विद लास्ट ईयर, करंट ईयर पोजीशन इज वेरी सैटिस्फैक्टरी।
चलो 6 नंबर में ले रहे हैं बच्चों लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स्ड एसेट रेशियो। इसका तो बच्चों जो नाम है उसमें फॉर्मूला आ जाता है। देखो ऊपर लॉन्ग टर्म फंड्स, नीचे फिक्स्ड एसेट। बच्चे ढूंढते सर लॉन्ग टर्म फंड तो क्या आपको इधर यार बच्चों कनक से न टूला लो। कई बार आप घर पे किसी को पैसे लालो लालो बुलाते हो, चको चको बुला दो, आप 3 बोल लगाओ कनक से न टूला लो चको, कितने लोग आएगा? एक ही। वैसे बच्चों लॉन्ग टर्म फंड्स का दूसरा नाम है डेंजरस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल, पहले टोटल बोलो तो बैलेंस शीट नु 11 लाख, 09 का बोलो तो 12 लाख, नीचे फिक्स्ड एसेट्स, पहले में फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख थी और दूसरे में आई थिंक 12 लाख। कहां की बैलेंस शीट वाली जवाब बोलो तो 1.10:1, इस तरफ 1:1। कमेंट ऐसे देखा जाए बच्चों तो दोनों सब अच्छे से, फिर मैं एक बार बता देता हूं। इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन long term funds and fixed assets. Here company last year ratio is 1.10:1 and current year ratio is 1:1. कंपैरिजन में लास्ट ईयर करंट ईयर पोजीशन थोड़ी पुअर है। यहां देखो बच्चों लास्ट ईयर आपके पास फंड यानी कैपिटल 11 लाख, इसमें से आपने 10 लाख की एसेट्स खरीद ली, 1 लाख रुपए तो आपके पास पैसा है। यहां देखो 12 लाख रुपए कैपिटल और 12 लाख की पूरी एसेट्स खरीद दी, आपके पास पैसा बचता नहीं। तो जितना रेशियो ऊपर उतना अच्छा है। ओवरऑल बनने से अच्छा नहीं, लास्ट ईयर करता थोड़ी पुअर ऐसे बच्चों याद रखना है, स्लाइटली पुअर। कोई वेरी पुअर लिखना तो भी चलेगा। 7 नंबर में बच्चों मेरे सामने और बच्चों का फेवरेट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। चलो बच्चों पहले साल में नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के अंदर ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है 1 लाख, नीचे सेल लेना पड़ेगा, यहाँ 09 में 150, नीचे सेल बच्चों सेल मेरे ख्याल से पहले में टोटल सेल 4 लाख था और दूसरे का बच्चों मुझे याद नहीं है, देखना होगा 480s। जैसे बच्चों आप इनटू 100 करोगे पहले का नेट प्रॉफिट रेशियो आएगा 25% और दूसरे का आएगा 31.25%। ओह ये तो देख के ही पता चल रहा है बच्चों गुड पोजीशन। अब लास्ट ईयर कंपनी 25% शेयर होल्डर को नेट प्रॉफिट दे रही थी, इस बार बच्चों रेशियो ऊंचा होके हो गया है 31.25%। तो आप ऐसा कह सकते हो कंपैरिजन विद लास्ट ईयर करंट ईयर पोजीशन इज वेरी गुड। सेंटेंस बोलना हो तो इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। Here company's last year ratio is 25% and current year ratio is 31.25. In comparison with last year, current year position is very satisfactory. ऐसा हम कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 11 द बैलेंस शीट ऑफ पार्थ लिमिटेड गुजरात यूनिवर्सिटी 18 एंड 14 दोनों में इस प्रकार का सम आ चुका है बच्चों। आपके पास नीचे बैलेंस शीट है टी सेप की जिसमें आपको नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेटर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आपको फाइंड करना है। नीचे टोटल साइज एंड नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर एक नया मुद्दा है। अनलकीली नई टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है बच्चों, तो आप लोग इसका पीडीएफ इमेज फोटो निकाल लेना या फिर राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड में हम पूरा वीडियो लेक्चर के अंदर सम नंबर 11 समझने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर क्वेश्चन अब बच्चों लेके जा रहे हैं सम नंबर लेटेस्ट 11 पार्थ लिमिटेड पेज नंबर 170/6 गुजरात 18। अब बाळको 2018 में पूछेली हुई है। कई बच्चों के पास बुक अलग होगी तो नंबर अलग हो तो ये पार्थ लिमिटेड नाम से होगा और पेज नंबर से होगा। कदाच તમારામાં लेटेस्ट 10 हो 8 हो अथवा 12 हो पर नंबर आ છે बच्चों, ठीक है। तो फुल सम करने के बाद बच्चों एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सम करवाने जा रहा हूं जिसके अंदर मात्र बैलेंस शीट बनेगी, पीएनएल अकाउंट हमें ड्रॉ नहीं करना है। चलो बच्चों रेडी। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ पार्थ लिमिटेड कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। 1 से 5 रेशियो काम करना है और बैलेंस शीट है बच्चों। पीएनएल अकाउंट बनेगा नहीं, क्यों? सेल અને નેટ પ્રોફિટ આપે વચ્ચેની કોઈ વિગત આપી નથી, તો જરૂરી નહીં બચ્ચો હર એક સમ में पीएनएल बने। पीएनएल डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। मेन मगज में फिट रखो, आपको 5 रेशियो काउंट करने हो जाने चाहिए, वो ना हो तो समझ लो आपका काम अधूरा है। चलो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैं बनाने जा रहा हूं डेंजरस बैलेंस शीट और फिर बच्चों रेशियो एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा अंदर लेते बच्चों जिससे हमें दुख ना हो। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, पहले ही हम लोग बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं पर्टिकुलर रुपीस।
ठीक है। चलो तो सबसे पहला हेडिंग बैलेंस शीट का याद है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिसके अंदर एक नंबर में हम लेंगे डेंजरस इक्विटी कैपिटल। अब यहाँ वर्ड यूज किया है बच्चों पेड अप कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, पेड अप कैपिटल सूचना ना हो तो इक्विटी समझोगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे बैलेंस शीट में दिख रही है 10 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपए, जिसमें आप ऐड करोगे बच्चों रिजर्व, रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट ये सब लेते हैं। और मेरी नजर रिजर्व एंड प्रॉफिट बच्चों सीधा दे दिया है 6900, तो मैं भी सीधा सेंटेंस ऐड कर देता हूँ बच्चों। जैसे टोटल करोगे आएगा 16,900, इसमें से आप लेस करोगे 50 टीएस असेट्स, जैसे कि डिबेंचर डिस्काउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पर असेट साइड मेरी पहली नजर बच्चों कुछ है नहीं, डैश, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें आप ऐड करोगे बच्चों प्रेफरेंशियल कैपिटल, जिसका कोई पता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपको याद रहे इसलिए फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं मैं बच्चों। ये हो गया शेयर होल्डर फंड्स 16,900। अब इसमें ऐड करोगे बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके अंदर हमेशा हाजिर होते हैं बच्चों डेंजरस डिबेंचर, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड डिबेंचर की वैल्यू है बच्चों 10,000। ये हो गया बच्चों आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल, जिसे कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड 26,900। इसके बाद बच्चों हम लोग बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट इस तरफ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बोर्ड पे नजर बच्चों, जिसे हम नाम देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, पैसा नो उपयोग। सबसे पहले आएगा उसे एक नंबर में लेंगे फिक्स्ड एसेट्स, और एकदम इजी बच्चों दिया हुआ है 20,000। दो नंबर में हेडिंग आएगा इन्वेस्टमेंट, जो लगभग हर एक समय नहीं होता है बच्चों। थर्ड लेंगे डेंजरस करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर बच्चों मेरा ध्यान असेट साइड जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कैश एंड बैंक, जिसको हम लेंगे इनर कॉलम में 2600। फिर लेंगे बच्चों डेंजरस डेटर, जिसकी वैल्यू है 1100। उसके बाद स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 5000। बिल्स रिसीवेबल, जिसकी वैल्यू है 400। जैसे बच्चों आप टोटल करोगे ए फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स, सॉरी 2600, 1100, 5000 અને 400, 5 और 1 6 2 8, 8700 અને 9100 डायरेक्ट टोटल किया है बच्चों। ये सब मैंने आगे ऑफलाइन में करवाया है, तो आप लोग देख लेना। चलो अब बच्चों हम लेके जा रहे हैं करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के नीचे करंट लायबिलिटी लेस करेंगे बच्चों। करंट लायबिलिटी के लिए मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सबसे पहले आएंगे बच्चों डेंजरस क्रेडिटर, जिसकी वैल्यू है 1600। उसके बाद है बच्चों बिल्स पेबल, जिसकी वैल्यू है 600। टोटल करोगे बच्चों तो होगा 2200। बी ए मादी बी लेस करें तो बच्चों मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, और फिर आएगा बच्चों इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब बच्चों 9100 में से मैं आपके सामने लेस कर रहा हूं। अगर टोटल मैच हो जाए तो मेरा टोटल सही है, नहीं तो कुछ गड़बड़ के चांस है। 6900 ये हो गए बच्चों वर्किंग कैपिटल। अब बच्चों 20,000 और एग्जैक्ट मैच हो गया बच्चों, यानी टोटल हमारा सही है। अब बच्चों इसके अंदर जो 5 रेशियो मांगे हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं। 7 मार्क का सम या मैक्सिमम कई बार 14 मार्क में पूछा जाता है, पर मोस्टली 7 मार्क में आएगा। फर्स्ट रेशियो है बच्चों आपका फेवरेट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बैलेंस शीट के नीचे देखो बच्चों पेज नंबर 170/61 नेट प्रॉफिट आ गई, ये 4000, सेल 20000 और इनटू 100 करोगे बच्चों तो पहला रेशियो आएगा आई थिंक 20%। फरी को जो जवाब तमे चेक करता रहे। 2 नंबर पे है बच्चों मेरे पास करंट रेशियो, सारे इजी रेशियो बच्चों। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये रहे बच्चों देखो 9100 और 2200। इसको बच्चों डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.14 is to 1।
चलो उसके बाद बच्चों 3 नंबर के अंदर जाएंगे, मांगा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो या इसे कहा जाता है शेयर होल्डर फंड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड, जिसका दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। नजर बोर्ड में मित्रों, प्रोप्राइटरी फंड यानी ये रहा टोटल शेयर होल्डर फंड 16,900 और टोटल असेट्स का मीनिंग होता है बच्चों फिक्स और करंट। आ रही फिक्स और आ रही करंट। 20,000 प्लस 9,100 29,100 29,100। जैसे बच्चों इसे डिवाइड करोगे प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर आएगा 58.08%। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया उसके लास्ट दो जोरदार रेशियो लगा दिया। 4 नंबर में है बच्चों डेटर रेशियो। इसका भी फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह पता है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू डेज के ब्रैकेट में बोला है 360। चलो डेटा ले लो बैलेंस शीट में, आ रहा है 1100, बिल्स रिसीवेबल 400। और धारणा करेंगे कि जो एग्जांपल में बैलेंस शीट के नीचे 20,000 सेल्स है बच्चों, वो होगा क्रेडिट सेल धारणा, अकाउंटेंसी धारणा में जाती है बच्चों। और इसका आंसर आएगा 27 डेज। यहां तक तो बच्चों एकदम इजी सम लग रहा है। 5 नंबर का जो रेशियो उसे बच्चों मैं 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूं। अद्भुत रेशियो, ध्यान देना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये बच्चों पूरे सिलेबस में नहीं है, मास्टर डिग्री लेवल पे इसका यूज होता है। आज इन्होंने पूछ लिया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ये क्या है बच्चों? तो इसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स की वैल्यू बच्चों, तो सेल्स पीएनएल अकाउंट के बैलेंस शीट के नीचे पीएनएल अकाउंट का डेटा उसमें दिया है 20,000। वर्किंग कैपिटल ये रहा बच्चों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ऑन द पावर 6900। जैसे इसे डिवाइड करोगे बच्चों आपके पास आंसर रिसीव होगा आई थिंक 2.90 टाइम्स। पीछे टाइम्स लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क कटिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल बच्चों क्वेश्चन नंबर लेटेस्ट 11 इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऑफलाइन होता तो बच्चों चैप्टर पूरा करके नया चैप्टर था, देखो ऑनलाइन में यहां से जो भी हो रहा है वो सब आपके लिए एक्स्ट्रा है बच्चों। चलो अब बच्चों मुझे आपको कुछ क्वेश्चन में हेल्प करनी है। आपने देखा होगा इसके बाजू में मैंने होमवर्क नहीं लिखा है। अब बच्चों मैं आपको कुछ सम के अंदर हेल्प करूंगा, वो हेल्प के आधार पर बाकी के 3 सम इजी है बच्चों, पर मेरी मदद से आपका काम इजी हो जाएगा और वो आप लोग पूरा करोगे। चलो अब बारी है हेल्प की। हेल्प करने से पहले थोड़ा और अच्छी तरह आपको देखो बच्चों, जिससे हमें दूर ना हो। या आप लोग मैं वर्क कर रहा हूं, वो मैं कट नहीं कर रहा हूं, आप लोग मुझे दौड़ा देना, ठीक है? या तो मुझे नहीं दौड़ा सकते, पर ऑनलाइन के अंदर दौड़ा सकते हो, ठीक है? चलो अब बच्चों हेल्प के अंदर जो नंबर मैंने लिख के रखे मैं देख लूं। यस, मुझे हेल्प करनी है सबसे पहले 31 में। सम नंबर 31 और उसके अंदर आएगा बच्चों पेज नंबर 150 31A। अब उसमें आप देख सकते हो बच्चों इसके बाजू में रेफरेंस भी है इलस्ट्रेशन 5। आपको समझो बालक, बैलेंस शीट बनाना पीछे, पीएनएल अकाउंट बनाना पीछे। आपको करना क्या है 1 2 3 4 5 6 7 रेशियो खाली काउंट करवाना है, कोई कमेंट नहीं लगवानी, नहीं बैलेंस शीट बनावानो बच्चों, नहीं पीएनएल। आओ पूछा है, हाँ कब पूछा था? गुजरात 2009। लास्ट 10 साल में मैंने इतना इजी सम नहीं देखा, पर बच्चों कई बार टीचर पूछ लेते हैं। तो इसका जो 31A है वो आप लोग खाली रेशियो की 5 मिनट में सूत्रों में जवाब आइए सब बच्चों, कोई टाइम नहीं लगाना है। नो कमेंट, नो पीएनएल बैलेंस शीट हो जाएगा। हाँ, पर इसका जो सम नंबर 31B है बच्चों, उसमें मेरी पहली मदद उसके होमवर्क में है इलस्ट्रेशन 11, ठीक है? पेज नंबर 151। अब यहाँ बच्चों आप देख सकते हो, आपको फाइनेंशियल रेशियो दी है जयमीन कंपनी के, बाजू में इंडस्ट्री का आंसर है। आपको खाली कमेंट लिखनी है, यानी ये क्वेश्चन तो खाली ध्यान कॉमर्स के बच्चे ही कर सकते हैं बच्चों। कमेंट कैसे लिखने देखो, सबसे पहले 1 नंबर ले रहा हूं मैं करंट रेशियो, ये जयमीन कंपनी का, और दूसरा है यहाँ आइडियल इंडस्ट्री का आदर्श माप, ठीक है? चलो जयमीन का आंसर है बच्चों 3 जब 1 और यहाँ है 2 जब 1 और आपको यहाँ पोजीशन लिखनी है,
ठीक है। अब आपको इसका कमेंट लिखना है, तो आप लोग घर पे होमवर्क में कैसे लिखोगे, आपको टेक्निक तो याद है। पहला सेंटेंस क्या बोलोगे, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। हियर कंपनीज रेशियो 3:1। अब इससे कंपेयर करो, इंडस्ट्री की कंपैरिजन में कैसा आंसर है, बहुत अच्छी पोजीशन है। इंडस्ट्री कहती है 2:2:1 होना चाहिए, हमारा 3:1 है, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वेरी गुड पोजीशन। ये मेन पॉइंट में लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। सेंटेंस आप लोग घर पे उतार दो। 2 नंबर, उसके बाद है बच्चों मेरे पास प्रोप्राइटरी रेशियो, हमारा गणा। प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर है पहले में 60, यहां 70। पहले तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला कवर हो गया ना, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। पहला सेंटेंस, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल एसेट्स। हियर कंपनीज रेशियो 60%। अब कंपनी ने क्या किया बच्चों, प्रोप्राइटरी फंड यानी मालिक की कैपिटल, उसमें से 60% पैसे एसेट्स में इन्वेस्ट किए। इंडस्ट्री का कहना है ये 70% होना चाहिए। जितना है रेशियो ऊपर उतने खुद के पैसे जाना। कोई भी वस्तु खरीदो बच्चों, पोताना पैसा नहीं खरीदना, लायबिलिटी खरीदना ना। तो इंडस्ट्री कह रही है 70% यानी 100 में से 70 रुपए ऑनर के होने चाहिए, हमने मात्र 60 रुपए रोके हैं। तो इंडस्ट्री की कंपैरिजन में स्लाइटली पुअर या पुअर पोजीशन कह सकते हो। थर्ड है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सबसे इजी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। यहाँ 30 है, यहाँ 25 है, ये तो इजी है बच्चों। हम 30% प्रॉफिट हमारे इंडस्ट्री को लिए 25%, तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में वेरी गुड पोजीशन। सेंटेंस देखना हो तो it is a ratio showing relationship between gross profit and sales. Here company's ratio is 30%. In comparison with industry dividend ratio, company's position is very good. चार नंबर में है बच्चों डेटर रेशियो। डेटर रेशियो का आंसर है यहाँ 90 डेज और यहाँ 60 डेज। ओह वेरी पुअर पोजीशन। डेटर यानी हमारा ग्राहक बच्चों, हमारा ग्राहक हमें उधार माल में पैसे 90 डेज पे दे रहा है, 3 महीने के बाद लगभग। और इंडस्ट्री बोल रहे हैं 60 दिन यानी 2 महीने में कलेक्शन आ जाना चाहिए। तो इंडस्ट्री की कंपैरिजन में बहुत ही खराब स्थिति बच्चों। अगर आप ग्राहक से पैसे नहीं लोगे, कैश कलेक्शन नहीं आएगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल जो रूटीन चक्र है वो डाउन हो जाएगा। तो इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्री डाटा रेशियो कंपनीज पोजीशन इज वेरी पुअर, ऐसा कह सकते हैं। अब बच्चों एक आधा आंसर करोगे उसमें सेम रेशियो आएगा, जैसे 60-60 है, 30-30 इक्वल है तो अच्छा है बच्चों, वेरी गुड पोजीशन में लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों मात्र ये 31 बी में आपको कमेंट लिखना है। लास्ट 4-5 साल में इसके जैसे सब नहीं आया बच्चों। इसके बाद में बच्चों मुझे आपको होमवर्क देना है। ऑब्जेक्टिव को देख लेता हूं, मेरा ध्यान है ऑब्जेक्टिव। यस, ऑब्जेक्टिव 8 आपको बताना है होमवर्क में। ऑब्जेक्टिव 8 पेज नंबर 114 पे सेम कमेंट लिख देंगे बच्चों, जिससे कॉन्फिडेंस आए। और वो सब में जीपी रेशियो दोनों में 40% होगा तो आप लिखोगे गुड पोजीशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 31 नंबर का है। इसके बाद मुझे हेल्प करनी है बच्चों 43 में। यस, सम नंबर 43, जिसके लिए मैं आपके सामने लाइव पे दिखा रहा हूं, पेज नंबर 163। ये सम बच्चों सही में अच्छा सम है 43। और उसके अंदर बच्चों आप देख सकते हो अनुपम कंपनी का पहले पीएनएल अकाउंट है, फिर पीछे बैलेंस शीट है, गुजरात TY12। अब उसमें बच्चों 1 से 7 रेशियो मांगे, कितने खाली रेशियो। 14 मार्क में सम पूछा है 2012 में बच्चों, 8 साल पहले। पीएनएल बनाऊ छे बने ना बच्चों, बैलेंस शीट है खाली सेटिंग करवाना है, और सेटिंग तो आप लोग को बहुत अच्छी कराता है सम का। ठीक है, तो बच्चों 7 रेशियो गिनना है, पर इसका जो ऑपरेटिंग रेशियो उसका आंसर गलत है। खाली ऑपरेटिंग रेशियो નો जवाब खोटो છે, તમને કહી દઉં। ऑपरेटिंग रेशियो है उसके अंदर बच्चों फॉर्मूला में 675 COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना 1,11,000 ले, उन्होंने गलत लिया है। ठीक है, और नीचे सेल आएगा बच्चों 9 लाख रुपए इनटू 100 करके आप आंसर करना, तो आंसर थोड़ा बदल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना बच्चों, આ લોકોની ભૂલ છે બરાબર। 5 મિનિટમાં બાળકો પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે મારી કે હોમવર્ક ના આજના સમ છોડતા નહીં। 6 इजी જોઈને લાગશે સર તો જવાબ આપણે પણ એકવાર ઘડી નાખવાનો બચ્ચો। कॉन्फिडेंस गेन करना हो तो हमारा लोगो याद रखना है, वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। बाकी मैं जो टाइम मिला था अभी लेक्चर पूरा कर देता, तो ये हेल्प आपको 100% मदद करेगी। इसके बाद बच्चों बचा है 42B, मैं देख लेता हूं 42B। 42 के अंदर B है, पेज नंबर 163।
अब उसके अंदर बच्चों एक रेशियो है जिसका यूज मेरे ख्याल से आपने नहीं किया है, सेकंड नंबर का, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब जिसका फॉर्मूला है बच्चों PBIT अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी और साउथ में अलग अलग यूज होता है। अब बच्चों एज पर गुजरात यूनिवर्सिटी करवा रहा हूं, इसका आंसर मैं कैसे करवा रहा हूं, एज पर गुजरात यूनिवर्सिटी। ध्यान दे लो, PBIT आपके लेक्चर रकम बाजो पेज नंबर 163 ऊपर तीसरी लाइन जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5,86,000। अब बैलेंस शीट में देखो प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख है, उसका 8% निकालोगे तो डिविडेंड आएगा 40,000, और डिबेंचर इंटरेस्ट 1 लाख का 12% निकालोगे तो 12,000 आएगा। अब नीचे बच्चों आप टेक्स्ट बुक में आंसर देखो, साउथ वाले टीचर्स प्रेफरेंस से डिविडेंड कई समय भूल जाते हैं, तो वो आएगा हाँ 5,06,000 डिवाइड बाय 52,000, इसका आंसर आएगा 9.73, और टेक्स्ट बुक में आप आंसर देख सकते हो 42.17 टाइम्स बोला है बच्चों, ठीक है। बराबर ध्यान से देखना है, 40,000 रुपए बढ़ने से आंसर में फर्क आएगा। फिर से मैं देख लेता हूँ, PBIT है बच्चों मेरा 5,06,000 डिवाइड बाय 52,000, यस 9.73, और टेक्स्ट बुक का आंसर है वो गलत है बच्चों, ये हमें याद रखना है। तो ये हो गई है बच्चों, तो आप लोग घर पे प्लीज 31, उसके बाद 31 ये भी, उसके बाद सम नंबर 43 और 42 भी प्रैक्टिस के लिए कर लेना बच्चों। अब यहाँ बच्चों आपको आगे कुछ ना करो और टॉपिक पूरा कर दो तो भी चलेगा, फिर भी बच्चों मैंने एक और लेक्चर आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूँ जिससे आपको दुख ना हो बच्चों। यहाँ तक सफर को रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में रेशियो की सफर आगे बढ़ाएंगे, तहां तक आप लोग मेहनत करोगे क्योंकि 8 दिसंबर परीक्षा की तारीख है बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाद भी हमें कैश फ्लो और मर्जर 2 टॉपिक करना है, तो बराबर तैयारी चालू रखना, क्या है आलस करता नहीं। यूनिवर्सिटी आपकी खबर है दरदंडा वगैरह नहीं, 8 दिसंबर बोला ले लेंगे, हाँ पीछे जाएगी तो बच्चों हम पूरा रिपीट करेंगे, एंजॉय करेंगे। पर ना गए 8 दिसंबर तो आप समझ सकते हो 23 नवंबर को स्टार्ट करें तो 8 दिसंबर यानी एग्जैक्ट हमें 2 वीक मिलेंगे जिसमें हमें बच्चों कैश फ्लो सबसे हेवी टॉपिक पढ़ना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.